7 किलोमीटर दौड़ी 600 बेटियां, दुनिया को दिखाया हम नहीं हैं किसी से कम। आप देख रहे हैं बुलेट रिपोर्टर। खबर मध्य प्रदेश के रीवा से है। आज सुबह रीवा की सड़कों में एक अलग ही नज़ारा देखने को मिला। रीवा संभाग सहित कई राज्यों से रीवा पहुंची करीब 600 बेटियों ने 7 किलोमीटर की मैराथन दौड़कर दुनिया को मैसेज दिया कि लड़कियां लड़कों से कम नहीं हैं और अगर उन्हें भी सामान्य अवसर मिले तो वो भी दुनिया के साथ कदम से कदम मिलाकर चल सकती हैं। दरअसल टीच टू ईच संस्था द्वारा आज एक गर्ल्स मैराथन दौड़ का आयोजन किया गया, जिसका उद्देश्य था कि बेटियों को भी गुणवत्तापूर्वक शिक्षा मिले। उनमें क्षमता तो बहुत है, लेकिन लड़कों की अपेक्षा अवसर कम मिलने के कारण वो आज भी कहीं न कहीं पीछे रह जाती हैं। तेरहवां स्थान दीपांशु शुक्ला। गर्ल्स मैराथन दौड़ का शुभारंभ अवधेश प्रताप सिंह विश्वविद्यालय से हुआ। डिप्टी सीएम राजेंद्र शुक्ल ने हरी झंडी दिखाकर दौड़ का शुभारंभ किया। दौड़ कलेक्ट्रेट कार्यालय पहुंचकर खत्म हुई। ये दौड़ करीब 7 किलोमीटर की रही। कलेक्ट्रेट परिसर में समापन कार्यक्रम के दौरान 20 बेटियों को सम्मानित किया गया। कार्यक्रम में एडीजी केपी वेंकटेश्वर राव, डॉक्टर राकेश पटेल, डीएसपी हिमाली पाठक सहित अन्य अधिकारी उपस्थित रहे। उद्देश्य रहता है दिमाग में, जब से सर्विस में आया हूँ तो क्या है, ये पहला उद्देश्य मेरे जीवन में रहता है कि मैं इस देश के लिए काम करूँ। आई विल वर्क फॉर माई कंट्री, पहला उद्देश्य मेरे जहन में हमेशा रहता है। दूसरा उद्देश्य ये रहता है कि मेरे देशवासियों के लिए कुछ कल्याणकारी गतिविधियों में शामिल रहूं, कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूट करूं। तो ये दो उद्देश्य से मैं हमेशा मेरा ऑब्जेक्टिव रहता है। पता चले कि आप रीवा के नहीं पूरी जोन से और बाहर के अदर स्टेट से भी आए हुए आप लोग जो भी पार्टिसिपेट किए, सभी को मेरे तरफ से शुभकामनाएं। पुलिस विभाग की तरफ से शुभकामनाएं आपको। मैं राकेश पटेल साहब को अभी यहाँ रीवा आने के बाद ही उनसे परिचय हुआ है। उनकी तो सोशल वर्क से काफ़ी मैं इंस्पायर होता हूँ। कई बार उनसे हमारी इंटरेक्शंस भी होता रहता है। उनके गांव भी गया हूँ मैं एक आध कार्यक्रम में। आप एजुकेशन फील्ड में स्पेशली बच्चों के लिए काफ़ी मेहनत कर रहे हैं। उनकी जो चेतना जगाने के लिए अंदर में समाज में और स्पेशली बॉयज़ एंड गर्ल्स में और बच्चों को हायर एजुकेशन ले जाने के लिए उनके अंदर जो तीव्र जो संकल्प है उसको मैं अभिनंदन करता हूं। मैं मेरी पुलिस विभाग की तरफ से भी प्रशंसा करता हूं। आज जितने भी यहाँ पार्टिसिपेट किए, मुझे जो लगता है काफ़ी अदर डिस्ट्रिक्ट से भी आए हैं, आप लोगों ने पार्टिसिपेट किया है, तो इट्स रियली इट्स हार्टफुल इवेंट। आज देख के अब काफ़ी मुझे अच्छा लग रहा है आप लोगों के बीच में आके। और मुझे हार्वर्ड स्टडी एक याद है, इसमें बताते हैं कि अगर आदमी को परिवर्तन लाना है, समाज में परिवर्तन लाना है, तो लोगों में जो है उनकी अंदर की इनर स्पिरिट को बढ़ाना है। इनर स्पिरिट को बढ़ाना है। इनर स्पिरिट का मतलब उनके इनर मोटिवेशन लेवल्स को बढ़ाना है और उनको चेतना जागृत करना है। वो एक समथिंग लाइक लाइटिंग ए फायर। तो ये आप जो है, आप जैसे लोग कर रहे हैं यहाँ पे। और मैं बता रही कि 40 सेंटर है, आप 400 बच्चों को ज़्यादा उनको नवोदय विद्यालय में आपने एडमिशन करवाया है। मुझे लगता है अभी रुकेंगे नहीं आप, अब लगातार आप जो है स्टेट वाइड आप काम करेंगे, इनफैक्ट नेशनल वाइड भी काम करेंगे। देखकर हमको भी अपने स्कूल का टाइम याद आया और ऐसे ही बैठी हुई थी मैं भी, जब मैं 8th क्लास में पढ़ती थी और इसी तरीके से एक आयोजन हमारे स्कूल में हुआ और उस समय IAS स्वाति मीणा मैडम हमारे स्कूल में आई थी एज अ गेस्ट। तो कहते हैं कि मोटिवेशन के लिए कब किस चीज की आवश्यकता रहे और कब किस फेज में हमें एक मोटिवेशन मिल जाए और जो हमारा भविष्य तय कर ले, तो ये डिसाइड नहीं होता। आप सब बच्चियों की जो एज है वो मोल्डिंग एज है,
ये जैसा कि सर ने बताया कि हम इस मैराथन दौड़ की शुरुआत विश्वविद्यालय से करते हैं और कलेक्ट्रेट में खत्म करते हैं, तो उसके पीछे भी एक संकेत है कि जो 10th और 12th की बच्चियां होती हैं उनकी जो दिशा होती है, करियर का जो टाइम होता है, सबसे क्रीम सबसे प्राइम समय यही रहता है जब हम अपने करियर को, अपने भविष्य को तय करने के लिए सक्षम रहते हैं, जब हमें आवश्यकता होती है अपने भविष्य के लिए चिंतित रहने की। तो ये जो एज आप जिस एज में है वो बहुत ही परिवर्तनशील है और यही आपकी दिशा, आपकी दशा को तय करेगी। सिर्फ आवश्यकता है तो इच्छा शक्ति की। मैं एक चीज जरूर बोलना चाहूंगी कि हम किसी चीज में पीछे नहीं है, जैसा कि सर ने बताया कि प्रकृति का ही रूप है, कुदरत की देन है कि हमको इतनी धैर्य, इतना साहस, समर्पण दिया गया है, तो ये भगवान की दी हुई देन है। सिर्फ आवश्यकता है तो अपनी चुनौतियों को, अपनी चीजों को पहचानने की, उसको तराशने की और उसको एक सही दिशा में लेकर जाने की। जिस दिशा में फैलाना चाहते हैं उस दिशा में फैला सकते हैं। बस एक दृढ़ संकल्प चाहिए, एक दृढ़ इच्छा शक्ति चाहिए और अपनी इच्छा शक्ति को मजबूत रखें। सभी चुनौतियों का सामना करने के लिए आप लोग सक्षम है। सिर्फ अपनी उस चीज को पहचाने, अपनी शक्ति को पहचाने और मैं गारंटीड जिन्होंने अपना स्थान ग्रहण किया है आज इस रीवा मैराथन में, और इससे भी ज्यादा ताली आप अपने लिए बजाइए जो लोग बैठे हुए हैं। आपने इस रीवा मैराथन में 2024 में पार्टिसिपेट किया, इस शिक्षा के प्रति आपने अपनी सहभागिता दिखाई। बुलेट रिपोर्टर के लिए ब्यूरो रिपोर्ट रीवा। नए वीडियोस एवं ताज़ी खबरें मिलती रहें, इसके लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।